Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और आज हम बैठे हुए हैं कुछ ऐसे प्राउड ग्रोअर्स के दरमियान जो कि मोटिवेशनल हैं, इंस्पिरेशनल हैं और होने चाहिए। ये लोग जो कि हमारा ये जो कल्चर है ना कि हम चाहते हैं सारा कुछ हम मार्केट में जाएं और वहाँ से ख़रीदें और ले आएँ, ये अब डाइंग कल्चर है। ये अब इसमें सेहत का भी ख़तरा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल की कॉस्ट भी यास्मीन जिक्र कर रही थी, आपकी वहाँ पे टाइम का कंजप्शन, आपकी एनर्जी, फिर उसके बाद भी आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इसका हल यही है कि अब चीज़ों को आप ख़ुद कफ़ालत पे लेकर आएँ, अपनी जितना जैसे आप ग्रो कर सकते हैं वो आप करें। सो ब्रिगेडियर साहब, आप एक टिप बता रहे थे यास्मीन साहिबा को, पता नहीं वो किस चीज़ की थी, गुड़ वाली? जी, वो बेसिकली ये था कि जो हमने ज़मीन के इकोसिस्टम की बात की ना, उसको हमने अब ख़राब कर दिए, तो उसको हमने रिस्टोर करना है। तो उसके लिए आप किसी जगह पे जाएं, वहाँ से वॉर्म्स ढूंढें और अपनी ज़मीन पे डालें। वॉर्म्स मतलब अर्थ वॉर्म्स? जी, अर्थ वॉर्म्स हैं। उनको उनको ज़मीन बिकते हैं जी, अर्थवर्म्स बिकते हैं। अच्छा, हाँ कम जी, दिखते हैं ना आजकल। नहीं, बिकते they हैं। are on sale। जी लोग कल्टीवेट कर रहे जी, हैं और जी, मतलब वो रेड वॉर्म्स हैं जो red, हाँ बेसिकली जी। डिकम्पोज करने के लिए यूज़ करते हैं। उधर दूसरे worms भी। थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़े से डिफरेंट है। हाँ, ठीक है। बट they are लेकिन अगर ज़मीन में कहीं हमें मिल जाए अर्थ वॉर्म्स तो वो निकाल के लाके अपनी ज़मीन में डालें। जी, ये वो जो ये है इतना ना, आसान काम नहीं। हाँ, वो बेसिकली देखिए आपका सीड बन जाएगा ना, वो आपका सीड बन जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता है। जी जी। फिर दूसरा ये कि जो बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, वो तो एब्सोल्युटली आपने वाइप आउट कर दिए ना। तो उसको अगर आपने यूज़ करना है तो फिर बैक्टीरियाज का सीड मिलता है, अच्छा, तो वो आपके पास बॉटल्स अगर हों तो वो बहुत ईजी है बैक्टीरिया का सीड? जी, बैक्टीरिया की। अच्छा, बेसिकली बैक्टीरियाज ही होते हैं, लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको ये कहाँ से मिलता है? ये आपको मैं दे दूंगा, वैसे मैंने भी कहीं से लिया है। अच्छा, तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो आती हैं। ये मतलब आम गार्डनिंग शॉप या फार्मिंग शॉप्स के ऊपर ये अवेलेबल है ये चीज़ें? ये मैं कभी यूजुअली देखा नहीं है, देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं देखा। है। अगर होता अच्छा, तो मैं ले ली। हाँ, क्योंकि ज़रा इसको कल्चर करना पड़ता है ना, तो इसमें टाइम लगता है। तो ये प्रॉबेबली फार्मिंग के लिए इज़ ओके, हाँ। तो गार्डनिंग के लिए शायद। ये वही चीज़ है जो आप बता रहे थे, गुड़ के वो बनाकर आप उसमें डालते हैं तो वो? इसमें ये है कि आप एक 200 लीटर वाला जो है वो बड़ा ड्रम लें और उसके अंदर तकरीबन 2 किलो आप गुड़ डालें और गुड़ के अंदर पूरा उसको पानी में भर के और उस शीरो को मिक्स कर लें, शरबत बना लें। ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसमें सीड डाल दें और उसको फिर ऊपर से हवादार कपड़े के साथ बंद कर दें। ठीक है। तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन स्टेयर करते रहें। तो इन लाइक 2 मंथ्स जो है वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया आपने थोड़े से डाले थे ना 500 ml, वो जो है वो 200 लीटर हो चुके हैं। अच्छा, फिर आप उनको और नोरिश कर सकते हैं। अगर आप आटा उसमें डालें, फिर कभी थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 2-1 महीने में जब वो प्रॉपर आपको एक फर्मेंटेशन की फीलिंग आती है, ठीक है। ये स्मेल से पता लगता है कि फर्मेंट हो गया, तो फिर आप उसको अपनी ज़मीनों में पानी के साथ फ्लड कर दें। ठीक है। तो आपकी ज़मीन में वो बैक्टीरिया दोबारा ग्रो Develop करना हो शुरू हो जाएंगे। अगेन भी एक टिप बता रही थी हमें। मैं ये बता रही थी कि आजकल ऑरेंजेस है ना, सिट्रस फ्रूट है, तो आप सिट्रस के जो पील आउट है उनको आप किसी बॉटल में काट के थोड़ा सा भर लें। कोक की बॉटल ले लें जो लीटर वाली या 2 लीटर वाली जो भी है, तो उसमें आप जो है पानी से और बीच में सॉल्ट डाल दें और 1 चम्मच जो है सोडा डाल दें, मीठा सोडा, मीठा खाने सोडा, वाला, हाँ ठीक जी। है। और उसको जो है ना आप बंद करके रख दें। विद इन हाफ एन आवर वो जो है ना आपका डिटर्जेंट जो है वो बन जाता है, जिससे कि आप क्लीन करते हैं, उससे सारे बैक्टीरिया, सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। अच्छा, ये अच्छा, हमारे मैं घर की ये जो है, डस्टिंग ये एंड लाइम क्लेंजिंग बनाती हूँ। मेरे पास लाइम के कोई 4-5 दरख्त हैं, क्योंकि मैंने वो एक प्लांट से सारे खुद डेवलप किए हैं कि तो उसमें यह है कि बहुत फ्रूट होता है और सारा साल रहता है फ्रूट। तो हमने कभी ये नींबू या लाइम या कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वाह। तो उसके वो हर दिन ही एक आध पीस उतारते हैं और यूज़ होता है किचन में। तो उसका जितना वो है पीलिंग है वो हम ले लेते हैं और उसको चॉप करके डाल दिया। थोड़ा जैसे आप बता रही हैं, इस बेकिंग सोडा डाला और उसके साथ हम थोड़ा सा डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट भी ऐड करते ठीक है, हैं। ठीक है, बर्तन और धोने उसको वाला भर दें। हाँ, हमारा तो रेगुलर वही रखा होता है सिंक पे। अच्छा, और उससे आप बर्तन धोते हैं या बर्तन। उससे? अच्छा, बर्तन धोते हैं। बहुत प्यारी स्मेल होती है लेमन की। कोर्स, यस, हाँ, मुझे लेमन की स्मेल एडेड होती है वो उसके ये कि बजाय। छान लें उसको बोतल में भरने से पहले ना, ठीक है। वो सारा छान के। बिल्कुल सही। भाई आप सब लोगों के दरमियान में बैठकर तो अपना आप ऐसा लग रहा है कि हम तो पता नहीं
जाहिल हैं, बिकॉज दैट इज़ द लाइफ, जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है जिसकी हम बात करते हैं वो यही है। लेकिन खदीजा, डॉक्टर खदीजा, अगर ये सब चल पड़ा तो फिर आपका तो काम नहीं चलेगा। फिर लोग डॉक्टर के पास तो नहीं आएंगे। वो कहते नहीं है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। It has never happened. It has never happened. बहुत सेब खाया जाता है, but देखिए, एट द एंड doctors ऑफ are द still डे busy. एज अ डॉक्टर हमारी तो यही कोशिश होती है ना कि लोग सेहतमंद रहें। हमारा ये दिल होता है कि लोग जो हैं वो बीमार ना हो, मतलब और उनको शिफा मिलती रहे दवाइयों के बगैर। तो जिस तरह आई डोंट नो कि कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं जिनका आप कुछ कर नहीं सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि जितना लंबा हेल्दी रहे ना वो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अनफोर्सीन बातें हैं उसको तो उस पर तो किसी का इख्तियार नहीं, लेकिन कम से कम आप अपनी सी कोशिश तो ज़रूर करें। तलहा, वाइंडिंग अप, व्हाट वुड यू लाइक टू से? आपने तो दोनों दुनियाएं देखी है ना अपनी, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं एंड द फर्स्ट वर्ल्ड बोथ। मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे मौका मिलता है वो किचन गार्डनिंग करे। अपने आप इनकी क्वालिटी से देख सकते हैं, बल्कि यूएस में ना जब आप ख़रीदने जाते हैं ऐसा ग्रोसरी स्टोर पे तो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनकी, तो वहाँ पे होता है कि नॉर्मल एप्पल इट्स लाइक 99 सेंट्स पर पाउंड, फिर ऑर्गेनिक एप्पल इज लाइक 399, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्राइस पे होता है जी। एंड पीपल बाय द ऑर्गेनिक ओवर द इनऑर्गेनिक जी। तो मैं इस्लामाबाद किसी दुकान पे गया था तो मैं हंस रहा था कि ना ये जो अमेरिकन एप्पल्स है वो इतने साफ सुथरे लगते हैं, वो 2 साल भी पड़े रहे ना तो उनकी इतनी अच्छी कोटिंग होती है कि वो ऐसे ही लगते हैं, मतलब ना कि ख़राब नहीं हुए। और पाकिस्तान में लोग उनके पीछे जा रहे हैं वर्सेस यूएस में कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक मिले लोग दूर दूर से आते हैं कि यार ऑर्गेनिक मुझे चीज़ चाहिए कहीं से। तो मेरा तो यही है कि कभी कभार पाकिस्तान में ना कभी कभार यू फॉलो लाइक दीज प्रिंसिपल्स एंड द लुक्स कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं कि जो चीज़ ऑर्गेनिकली वेस्ट हो रही है इट्स एक्चुअली मच बेटर। जो आप खाते हैं अगर वो अंदर ना गले तो क्या फ़ायदा आपका, वो आपकी कहीं ना कहीं बॉडी में जा रहा है। तो कमिंग फ्रॉम बोथ वर्ल्ड्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर ऑर्गेनिक। और इन वेस्टर्न कंट्रीज में देयर इज़ अ बिग ट्रेंड टू बाय ऑर्गेनिक ओवर द नॉन ऑर्गेनिक फूड जी, और ये ट्रेंड इज़ एवर ग्रोइंग। एंड एज डॉक्टर साहब सेड मैं जॉब भी यही करता हूँ, लाइक आई एक्चुअली रेट द हॉस्पिटल्स कि जो आपके जो डॉक्टर्स है आर दे रियली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अब होता ये कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना ये मेडिसिन भेजती है ग्रीन कलर ब्लू कलर, आपको लगता है बस बंदा मेडिसिन ही खा ले, फल खाने की जरूरत ही नहीं, उन्हीं पे जीना स्टार्ट कर ले। हाँ जी, सप्लीमेंट्स हैं इसमें इतने विटामिन्स हैं, हाँ मिनरल्स हैं, तो मतलब दे डोंट फोकस के सप्लीमेंट्स, दिस इज योर सेकेंडरी ऑप्शन, प्राइमरी इज गुड फूड एंड गुड हेल्थ। यस, तो उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, राइट। At the end of the day, दुनिया इस तरह के pharmaceutical companies have a lot of money and they can actually move you away from these healthy things into just taking Pills. vitamin C tablets. आपके सामने किन्नू पड़े but you will rather take that vitamin C tablet और वो खा लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और आई होप एंड आई विश कि कुछ आज की टिप्स जो हैं वो मुझे और आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी हैं और हम भी अपनी किचन गार्डनिंग करें, अपना हेल्दी ऑर्गेनिक चीज़ें ग्रो करें, अपनी इकोनॉमी को भी बचाएं, अपनी सेहत को भी बचाएं। सो इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी किचन में और आज ज़बरदस्ती रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।